सो फैमिली बाय चॉइस पार्ट 24 वही नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ साना ना हेजिन को मैसेज करके उससे कह रहा था कि इस वीकेंड तुम घर पे तो होंगे ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और वो बात ना मैं तुमसे मिलके ही करूंगा। ये सब कहते ही ना वो यहाँ पे नीचे गिरने वाला था कि उसके दोस्त ने आके उसे बचा लिया था और उससे कह भी रहा था कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें कहीं फीवर तो नहीं है। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे दाल को दिखाया जाता है जो कि हेजिन से आके मिल रही थी और उससे सॉरी कह रही थी और कह रही थी कि मुझे माफ करना, मुझे तुम्हें ऐसा आइडिया नहीं देना चाहिए था। लेकिन वो भी कह रहा था कि अरे नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। अगर मैं ना उनके पास प्रॉपर्टी के पेपर लेके जाता तो वो मुझसे यही कह देते कि आज के बाद ना मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अच्छा हुआ कि मैंने उनसे पहले ही पूछ लिया। लेकिन यहाँ दालू से समझा रही थी कि वो गुस्सा नहीं है, वो बस तुमसे नाराज है क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि तुम ना उनसे ज्यादा मेहनत करो। लेकिन तुमने वहां जाके ना काफी ज्यादा मेहनत की, काफी ज्यादा सफर भी किया और ये सब सुनने के बाद ना उनका दिल तो पूरी तरह से टूट गया, इसलिए ना वो इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि वो ना तुमसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन हेजुन भी यहाँ कह रहा था कि मुझे भी ना ये सारी बात पता है, लेकिन फिर भी मैं उनका बायोलॉजिकल सन तो नहीं हूँ ना, इसलिए बार बार ना मेरे दिमाग में यही ख्याल आता है कि मुझे ना उनके लिए और भी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। तो दालू से कह रहे थे कि अगर तुम्हें ये बात फिर पता चल ही चुकी है तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उनसे जाके एक बार माफी मांगनी चाहिए। तो दाल से पूछ भी रहा था कि क्या मुझे अभी जाना चाहिए, लेकिन वो भी कह रहे थे कि यार नहीं अभी नहीं, उन्हें भी ना कुछ टाइम की जरूरत होगी, इसलिए बाद में मिलते हैं। हेजुन भी ना काफी ज्यादा खुश हो रहा था उसकी ऐसी बातें सुन के और उसे काफी ज्यादा अप्रिशिएट करते हुए उसे कह भी रहा था कि अगर तुम मुझे एडवाइस नहीं देती तुम पता नहीं मेरा क्या होता। और वही दूसरी तरफ जब रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है ये सभी लोग ना जॉन के फादर को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि तुम्हें हेजुन को ऐसे नहीं डांटना चाहिए था। अगर कोई भी बेटा अपने फादर को एक बिल्डिंग गिफ्ट करता है तो वो उसे डांटते नहीं है बल्कि उसे अप्रिशिएट करते हैं और उससे ना काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। और तुमने तो उसे इतना ज्यादा डांट दिया। तो उनकी ये सारी बातें सुन के यहाँ पे जॉन के डैड को भी रियलाइज होता है कि उन्हें ना उसे इतना ज्यादा डांटना नहीं चाहिए था। तो वही यहाँ सना के डैड का कलीग ना जॉन के डैड से पूछ रहा था कि हेजुन किस तरह की मॉडलिंग करता है। ये सब पूछ के ना वो यहाँ पे उसे इंटरनेट पे सर्च कर रहे थे। और वही शाम को फिर जब जॉन के रेस्टोरेंट दिखाया जाता है उसके पास ना यहाँ पे जुनू आ गया था जो कि उसे बता रहा था कि आज ना सना की तबीयत ठीक नहीं थी, वो तो बेहोश भी होने वाला था। तो ये बात सुन के ना यहाँ पे जॉन तो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी और वो ना फिर जल्दी से रेस्टोरेंट बंद करके उससे मिलने के लिए जाती है घर पे। यहाँ पे वो डोर ओपन करने की कोशिश कर रही थी लेकिन सना डोर ओपन ही नहीं कर रहा था, इसलिए वो ना हेजुन को कॉल करके उसके घर का पासवर्ड पूछती है और अंदर चली गई थी। और बाद में ना वो उसे यहाँ पे मेडिसिन भी देती है और उसका काफी अच्छे से ख्याल भी रख रही थी। और फिर कुछ देर बाद जब वो आराम कर रहा था तो वो भी जाके ना लिविंग रूम में बैठ गई थी, लेकिन फिर भी ना यहाँ पे सना तो उसके पीछे पीछे आके उसके पास बैठ जाता है और ऐसे ही फिर ना वो यहाँ पे अपनी पुरानी बातें याद करने लगते हैं। तो वही जब नेक्स्ट मॉर्निंग हमें यहाँ पे इन दोनों के घर पे दिखाया जाता है जो कि खाना खाते हुए ना यहाँ पे सना के डैड जॉन के डैड को हेजिन की मॉडलिंग फोटोज दिखा रहे थे और उससे कह रहे थे कि हम तो उसके लिए बेवजह ही परेशान हो रहे थे, देखो वो तो कितना अच्छे से रह रहा है और कितनी अच्छी कमाई भी कर रहा है, तो हमें उसके लिए इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो ठीक है। तो ये सब देख के ना वो भी काफी ज्यादा खुश लग रहे थे और वो ये सारी ही फोटोज ना अपने पूरी फैमिली ग्रुप में भेज देते हैं, जिन फोटोज को ना यहाँ पे फिर सना और जॉन ने भी देख लिया था और वो दोनों भी ना यहाँ पे उसकी ऐसी फोटोज देख के ना खुश लग रहे थे और साथ ही में हैरान भी। लेकिन जब हेजुन उन फोटोज को देखता है तो उसे ना काफी ज्यादा एम्बेरस लग रहा था क्योंकि उन पिक्चर्स के नीचे ना उसके डैड ने मैसेज भी किया था कि मेरा हैंडसम सन। इसे देख के ना वो उसे काफी ज्यादा अजीब लग रहा था पर साथ ही में काफी ज्यादा खुश भी था वो, इसलिए वो ना भाग के फिर रेस्टोरेंट भी आ गया था। लेकिन वो यहाँ आके देखता है कि रेस्टोरेंट के बाहर भी ना उसके काफी सारे फोटोज लगे हुए थे जो कि उसके डैड ने ही लगाई हुई थी, इसलिए वो अंदर जाके ना फिर उसके डैड से भी मिलता है जो कि यहाँ पे उसके डैड ना यहाँ सब लोगों को प्राउडली बता रहे थे कि उसका बेटा ना एक मॉडल है जो कि काफी ज्यादा अच्छा दिखता है। तो यही सारी बातें सुन के ना यहाँ पे जुआन भी काफी ज्यादा खुश लग रहा था। और वही सीन शिफ्ट होकर जब हमें सना के डैड को दिखाया जाता है जो कि सना की मॉम से मिलने आए थे, लेकिन यहाँ पे उसकी मॉम का बिहेवियर ना अभी नहीं बदला था, वो ना बिल्कुल पहले जैसे ही थी जैसे कि 10 साल पहले। वो यहाँ पे ना अभी भी उनसे वही सारी बातें कहती है, कह रही थी कि तुम्हें तो मुझे पे ना काफी ज्यादा तरस आता होगा या फिर तुम तो काफी ज्यादा खुश होगे कि मेरी ऐसी हालत हो गई है, तुम यही सोचते होगे ना कि मुझे तुम्हें छोड़ के जाने की सजा मिली है। लेकिन यहाँ सना के फादर तो फिर भी उसे ट्राई कर रहे थे समझाने की ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो तो सना के फादर से कह रही थी कि सना ने तुम्हें जो भी कहा हो लेकिन 1 महीने बाद ना उसे मेरे पास वापस आना पड़ेगा, वो मुझे ना इनकार नहीं कर सकता। तो इस बात से ना फिर से इन दोनों की बहस हो गई थी। जैसे सना के फादर ना फिर गुस्से में उससे कह देते हैं कि मेरी ही गलती थी कि मैं तुमसे यहाँ मिलने आ गया। ये सब कह के ना वो वहाँ से चले गए थे। फिर वही कुछ देर बाद ना जब सोई वहाँ आ गई थी तो वो उसकी मॉम से पूछती है क्या वो सना के डैड थे, लेकिन यार उसकी मॉम तो कह रही थी कि क्या तुम्हें अपने भाई से मिलना है। लेकिन वही सीन शिफ्ट होकर जब हमें जुआन और दाल को दिखाया जाता है जो कि रेस्टोरेंट आ गए थे, लेकिन वो बाहर ही थे कि यहाँ पे दाल को ना उसकी मॉम की फिर से कॉल आ गई थी या वो उससे कह रही थी यानी कि जुआन से कि तुम रेस्टोरेंट में जाओ मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। लेकिन वही जब वो अंदर थी तो काफी देर हो चुकी थी, इसलिए वो ना यार उसे बुलाने के लिए जाने ही वाले थे कि यार जुआन कहता है कि तुम यही रुको मैं उसे बुला के लाया। तो वो जब बाहर उसे बुलाने के लिए गया था तो वो देखता है कि यहाँ पे दाल काफी ज्यादा गुस्से में भी लग रही थी और वो यार उसकी मॉम से कह रही थी कि मैं ब्लाइंड डेट पे नहीं जाना चाहती। लेकिन इसी बात पे ना उसकी मॉम तो उसे काफी ज्यादा डांट रही थी और वो यहाँ पे ना गुस्से में उसकी मॉम से कहती है कि मैं ठीक हूँ यहाँ पे और मुझे वहाँ नहीं आना और आपको मेरी टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और ये सब बातें कह के उन्हें सॉरी भी कहती है और वो ना फोन काट देती है। लेकिन वो जैसे ही पीछे मुड़ती है ना तो वो देखती है कि यहाँ पे हेजुन ने उसकी बातें सुन ली थी। वो यहाँ पे उससे कह रहा था कि ये सब क्या मेरी वजह से हुआ है, लेकिन यहाँ दाल कह रही थी कि यार नहीं इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, चलो जल्दी से मुझे भूख लगी है चल के खाना खाते हैं। ये सब कह के ना वो वहाँ से चले गए थे। लेकिन जब वो रेस्टोरेंट पे आने के बाद ये देखती है कि उसके डैड ना यानी कि जॉन के
उसके डैड उसे काफी ज्यादा प्यार से खाना खिला रहे थे, तो उसे ना अंदर ही अंदर अपने लिए यानी कि खुद के लिए बुरा लगता है कि उसे ऐसे प्यार करने वाला कोई भी नहीं है। और ये सारी बातें ना असल में हेजुन भी समझ लेता है कि उसे भी ना कोई चाहिए जो कि उसे प्यार कर सके। फिर बाद में यहाँ पे जुओन ना अंदाल को उसके ऑफिस के बाहर छोड़ देती है और उसे ना यहाँ पे साना का मैसेज भी आता है जो कि उससे पूछ रहा था कि क्या आज शाम तुम फ्री हो तो हम डिनर करने के लिए चल सकते हैं। तो यार जुओन भी नहीं इस बात के लिए मान गई थी। तो वही जब सीन शूट के हमें फिर से रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है, यहाँ पे जुओन और हेजुन ना बातें कर रहे थे और काफी ज्यादा खुश भी लग रहे थे। लेकिन वही कुछ देर बाद यहाँ पे हेजुन को एक मैसेज आता है जिसे देख के यहाँ पे ना उसका फेस तो पूरा उतर गया था। और फिर वो यहाँ पे उसके डैड को बहाना देके चला जाता है कि मुझे ना अपने दोस्तों से मिलना है, इसलिए मैं वहीं से घर चला जाऊंगा। तो ये सब कह के ना वो वहां से चला गया था। असल में फिर हमें पता चलता है कि वो मैसेज और किसी का नहीं बल्कि उसकी आंटी का था। उन्होंने यहाँ पे उसे बताया था कि उस दिन मुझे तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा देख के ना काफी ज्यादा बुरा लगा था, इसलिए मैंने तुम्हारी मदर से कांटेक्ट किया था और उन्हें बता दिया था कि तुम ना यूएसए से वापस आ चुके हो। अगर तुम अपनी मॉम से मिलना चाहते हो तो तुम उनसे जाके मिल सकते हो। और साथ ही में उसे एड्रेस भी देते। तो यार जुआन ना भागते हुए उसकी मदर को देखने के लिए चला गया था, लेकिन वो यहाँ पे आके देखता है कि वो ना यहाँ तो काफी ज्यादा खुश लग रही थी, लेकिन वो फिर भी ना उनसे मिलने के लिए अंदर नहीं जाता और वही ना उनके सैलून के बाहर से ही वापस जाने लग जाता है। तो वही जब शीन शुक्र के में पे रात में सना और जुआन को दिखाया जाता है जो कि साथ में ना डिनर करने के लिए जा रहे थे, यानी कि डिनर डेट पे। लेकिन वो जैसे ही बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं ना तो उन्हें बाहर हेजुन दिखाई देता है जो कि काफी ज्यादा उदास लग रहा था, इसलिए वो दोनों ही ना उसके पास जाके बैठ जाते हैं और उससे पूछ रहे थे। तो यार हेजुन भी ना उन दोनों को सारी बात बता देता है कि उसने ना आज उसकी मॉम को देखा, लेकिन फिर भी ना वो उससे मिलने नहीं गया। और तो उन्होंने ना बुसान में काफी बड़ा सैलून भी खोल लिया है। वो तो काफी ज्यादा खुश लग रही थी। तो यार जुआन भी कहते कि तो फिर तुम उनसे मिले क्यों नहीं, चलो अगर तुम्हें उनसे अकेले मिलने में अजीब लग रहा है तो चलो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। लेकिन हेजुन कह रहा था कि नहीं, अभी नहीं, अभी ना मैं उनके जवाब सुनने के लिए रेडी नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि वो क्या जवाब देंगी, कि वो इतने सालों तक मुझसे मिलने क्यों नहीं आई, इसलिए मैं ना इस वक्त उनसे नहीं मिलना चाहता। ये सब कह के ना वो वहाँ से अपने घर वापस चला गया था। लेकिन यार जुआन और साना भी उसके पीछे पीछे आ गए थे। लेकिन वही सीन कट होकर फिर हमें यहाँ पे साना को दिखाया जाता है जहाँ की साना ने ना हेजुन के मोबाइल से उनका एड्रेस ले लिया था, यानी कि उसके मॉम का। और यहाँ जुआन और ये दोनों ही मिलके ना उसकी मॉम को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। तो वो जब ना उनके सैलून के बाहर पहुंच चुके थे तो वो देखते हैं कि यहाँ पे जुआन के डैड ना पहले से ही उनसे यहाँ के बात कर रहे थे। तो ये देख के ना वो दोनों ही शॉक हो गए थे। लेकिन सीन शूट होकर जब हमें पे हेजुन पे दिखाया जाता है जो कि जब सो के उठता है तो वो देखता है कि उसका मोबाइल फोन ना यहाँ पे लिविंग रूम में पड़ा हुआ था और वो इस बारे में सोच ही रहा था कि मेरा फोन यहाँ पे कैसे आया। कि तभी आया ना उसके डोर पे कोई नॉक करता है तो उसे यह पता चलता है कि असल में साना की मॉम और उसकी बहन यहाँ पे आई हुई है। तो फिर से हमें यहाँ पे हेजुन और साना को दिखाया जाता है जो कि हेजुन की मॉम से यहाँ जुआन पूछ रही थी कि आपने इसी शहर में स्टोर क्यों ओपन किया, इसलिए क्योंकि इस जगह के हेजुन काफी ज्यादा करीब रहता है। तो इस बात पे उसकी मॉम भी पूछती है कि इस बारे में हेजुन को पता है, लेकिन यार साना ना जुआन को रोक लेता है और उनसे कह रहा था कि नहीं, इस बारे में हेजुन को कुछ भी नहीं पता। ये बातें तो हमें अचानक पता चली और इस बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। लेकिन यार फिर भी जुआन तो हेजुन की मॉम से कह रहे थे कि आपको तो जरा भी हेजुन का ख्याल भी नहीं है, वो इतने सालों से बस यही सोच रहा है कि वो आप पे कोई बोझ था जिससे कि आप ना उतार के चली गई। और वो लोगों के इतने ताने सुनता है कि मेरे फादर ने ना उसे चैरिटी के तौर पे उसे अपने पास रखा हुआ है। तो यही सारी बातें सुन के यहाँ पे उसकी मॉम तो शर्मिंदा होकर ना उनके घुटनों पे बैठ गई थी और उनसे कह रहे थे कि मैं तो बस ये चाहती थी कि वो ना एक ऑर्डिनरी लाइफ जिए और खुश रहे। और इसी सीन के साथ फैमिली बाय चॉइस के पार्ट 24 की एंडिंग होती है।